नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दिलीप कुमार पारेख, प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय शिव, आज उपस्थित हूँ आप सभी के सामने स्वर संधि को लेकर के। ऑनलाइन क्लासेज स्टडी पॉइंट जो है, जो हमारे गांव से जी शर्मा चलाते हैं, उनके चैनल पे मैं स्वर संधि के बारे में आपसे बात करूँगा। और मैं आपको ये कहूँगा शुरुआती इन्हें 28-30 सेकंड में कि आपको ये देखना ही है। जो मेरे जानकार लोग उनके लिए तो आदेश नहीं है, आपको ये देखना ही है। और वो इसलिए देखना है आपको क्योंकि आपने जो संधियाँ अभी तक पढ़ी है ना, उन संधियों में आपको ये बताया जाएगा कि ए को ऐसे जोड़ते हैं तो फिर आ बनता है, ई को ई से जोड़ते हैं ई बनता है, फला ई को है ए के साथ अगर आप जोड़ोगे तो ये बनेगा, ऐसा बनाते हैं, ठीक है। लेकिन आपको कभी ये नहीं बताएंगे कि आपको चाहे जैसे भी जोड़ना हो, कैसे जोड़ा जाए, नहीं बताएंगे कहीं भी। आप जो संधियां पढ़ रहे हैं, हम जो संधियां पढ़ रहे हैं, वो खंड में पढ़ रहे हैं अपन। ये दीर्घ संधि है, ये यण संधि है, ये वृद्धि संधि है, ये अयादि संधि है, इस प्रकार से हम पढ़ रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको मैं संधियां पढ़ा रहा हूँ मेरे अनुभवों से, आपको मैं संधियां पढ़ रहा हूँ संस्कृत के अनुभवों से। कुछ एक चीजें आपको यहाँ पे संस्कृत से जुड़ी हुई मिलेंगी, बिल्कुल मिलेंगी, लेकिन वो आपका मनोमस्तिष्क खोल देंगे। तो एक बार आपको ये तय कर लेना है, ठीक है, कि संधि के मुद्दे पे तो आप मेरा ये वीडियो देखोगे ही, पूरा देखोगे। ये मैंने पहले ही कह दिया आपको, आदेश है, कोई अनुग्रह, कोई अनुनय विनय कुछ नहीं है। वो इसलिए ताकि आपका यहाँ से दिमाग क्लियर हो जाए, आपका मनोमस्तिष्क विकसित हो जाए कि वास्तव में संधि वाला मुद्दा है क्या, कैसे पढ़ा रहे हैं, वास्तव में ये पढ़ाया कैसे जाने चाहिए। कुछ एक चीज़ें आपको पहले बेसिकली क्लियर कर लेनी। मैं कुछ फंडामेंटल चीज़ों पे नहीं जाऊँगा, वो बहुत सारी जगह आपने क्लियर किया होगा। आपको कुछ एक चीज़ें इस तरीके से समझ लेनी है कि ये सारे स्वर हैं आकार आदि, और इसके अंदर जो ट्रैक जो इनका मिलता है वो इस तरीके से मिलेगा, क्योंकि ये छोटा है, ये इससे बड़ा है, और ये उच्चारण स्थान के कारण से, उच्चारण स्थान जो है, उच्चारण स्थान उच्चारण में लगने वाले समय के हिसाब से छोटे बड़े हो जाते हैं। देखिए समय के हिसाब से ये रस्व होता, फिर आ। आप इसको आगे जाओगे ना, अपने यहाँ पे बारह खड़ी में बताते हैं अपने को, छोटी ई बड़ी ई। ध्यान से देखिए वो क्या बता रहे हैं। वो कह रहे हैं इसमें कम समय लगता है, इसमें ज्यादा समय लगता है, इसमें कम समय लगता है, इसमें ज्यादा समय लगता है। वो वहां पे वो बताना चाहते हैं, लेकिन ये क्या है अपने को क्लियर नहीं कर पाते वो वहां पे। तो आपको क्या अब यही ए आ होता है। ये हिंदी वालों के लिए थोड़ी सी विचित्र चीज हो सकती है, उनको लगा ए आ कैसे हो सकता है। यही ए आ है, ये रस्व है ए और वो दीर्घ है आ। संस्कृत में प्लुत और होता है, ठीक है, जिसका हम बहुत सारा प्रयोग करते हैं, मुड़िया। अब ये जो बना लास्ट में दूराधुते, ये प्लुत है। तो ए आ, ये रस्व, ये दीर्घ, ये रस्व, ये दीर्घ, ये रस्व, ये दीर्घ, इस प्रकार का क्रम चलता है। तो ये जो क्रम चलेगा, ये जो क्रम चलेगा ना, वो इस आकार आदि में इस प्रकार से चलेगा। ए आ ई उ ऊ। यहां मैंने सिर्फ री ही ली है, जबकि इसका भी एक दीर्घ रूप जो है वो संस्कृत में इस प्रकार से पाया जाएगा, री री। लेकिन ये जो संबंध है वो यहां तक ही होता है, छोटे बड़े का संबंध जो आप कहते हो रस्व दीर्घ वाला। आपको वापस कह रहा हूं, बार बार वापस समझा रहा हूं आपको, ध्यान से समझ लेना इस बात को आपको, कि रस्व और दीर्घ का संबंध सिर्फ यहां तक है। इसके बाद में रस्व, ये इसका दीर्घ, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले स्टार्ट करो ताकि आपको आगे संधियों में दिक्कत ना आए। ए आई जो है वो ए का दीर्घ रूप नहीं है, इसे ध्यान रखना। ये दोनों अपने आप में अलग हैं, ओ औ दोनों अपने आप में अलग हैं। वापस यही वो जगह है जहाँ पे लोग दिक्कतें पैदा करते हैं, जहाँ दिक्कतें हैं। ए प्लस ए को लोग आई बना देते हैं, जिस प्रकार से ए और ए मिलकर क्या बनता है, ऐसा हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता ऐसा। ए और आई अपने आप में अलग है, और वो अपने आप में अलग है। पहला कॉन्सेप्ट जो है वो ये। दूसरा कॉन्सेप्ट, सारी संधियां जो है ना वो मूलतः उच्चारण स्थान पे है, मूलतः इनकी जड़ उच्चारण स्थान है। तो आपको ये समझ लेना है, इनका ए और आ उच्चारण स्थान बंद है, इनका तालु है ए और ई का, इनका औष्ठ है, इनका मूर्धा है, इनका कंठ तालु है, इनका कंठ औष्ठ है। वापिस समझ लीजिए, इनका कंठ है ए और आ का, इनका तालु है, इनका औष्ठ है, इनका मूर्धा है, इनका कंठ तालु है, इनका कंठोष्ठ है। अगर आप ये एक बात समझ गए और मेरी ये बात भी समझ गए कि संधियां उच्चारण स्थान पे डिपेंड करती हैं, कंठ से बोला गया है, तालु से बोला गया है, तो आपको बाकी सारी चीजें समझ में अपने आप आ जाएंगी, अपने आप। अगर आपको ये समझ में आ गई तो वापस इनका कंठ है ए और आ का,
फिर इसका तालु है, इसका औष्ठ है, इनका मूर्धा है, इनका कंठ तालु है, इनका कंठोष्ठ है। आपको बस ये बात जेहन में बिठा लेनी कि संधियां उच्चारण स्थान के ऊपर आधारित होती हैं। अगर आपको उच्चारण स्थान पता है तो फिर आप संधियां बहुत आसानी से समझ सकते हैं। अब इससे आगे बढ़ते हैं, जो आपके स्वर संधि के जो 4-5 भाग है उन पे भी अपनाएंगे, लेकिन कुछ एक चीज जो बेसिक चीज है उन पे समझते हैं। देखिए पहली बात तो ये समझना, ये छोटा ये बड़ा, ये ह्रस्व ये दीर्घ, ये दीर्घ, ये दीर्घ और ये दीर्घ। इसका मतलब ये हुआ संधि का एक जड़ और है, वो है संधि रिजल्ट पे डिपेंड करती है, प्रोसेस पे नहीं। मतलब ये हुआ अगर आपका रिजल्ट जो है वो वृद्धि के हिसाब से आया तो वो वृद्धि संधि होगी। हिंदी वालों को नहीं पता, कम पता है इस मुद्दे पे, साफ कहता हूँ एकदम, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। रिजल्ट पे डिपेंड करती है। कई बार ऐसी स्थिति देखी होगी आपने अपवाद के अंदर, जहाँ पे आकार और उकार मिल करके और दोनों को बनाना चाहिए ओ और औ बना देते हैं, तो वो कहते हैं ये अपवाद है। अरे हाँ है, लेकिन इस कौन सी संधि के अंतर्गत आएगा, तो फिर वो वृद्धि संधि में माना जाता है, वहां वृद्धि होती है। तो आपको यहाँ जो बात समझनी है वो है, एक तो रिजल्ट जो है उसके आधार पर संधि का नामकरण होगा। नंबर 2, इनका जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है वो इस तरीके से है, ये ह्रस्व ये दीर्घ, ये ह्रस्व ये दीर्घ, ये ह्रस्व ये दीर्घ, ये ह्रस्व और ये दीर्घ, बस यहीं तक। इसके बाद में ह्रस्व दीर्घ का कोई संबंध नहीं है, तो दीर्घ संधि का अपना जो पैमाना को यहाँ है, बस इसके आगे दीर्घ संधि वाला कोई मुद्दा नहीं बनता। अब इनका मुद्दा ये है, ए आप कंठ से बोलेंगे, अपना बायां हाथ यहाँ लगा करके, उसके बाद में एक बार बोल के देख लीजिए। हालांकि स्वर निर्बाध होते हैं, दोनों चीजें एक साथ है, स्वर निर्बाध होते हैं, उनमें किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं होती। तो यकार आदि जब अपन बोलते हैं चुये साम तालु च छ जय, इनमें जो तालु के टच होता है ये तालु, ये आपको और क्लियर कर दूं, कंठ तो आप जानते ही होंगे, ठीक है। तालु का मुद्दा होता है, मान लीजिए आपके ये जीभ है ना, ये ऊपर वाला जो है ना, ये जो जीभ है ये जीभ है, ठीक है। तो तालु का जो मामला बनता है वो ऐसा बनता है, च छ जय झ ये में थोड़ा सा ऐसा होगा कि ये में ये पूरा ऐसा टच भी ना हो, और नाक कंपलसरी है। पंचम वर्ण में नाक भी आएगा, वापस भी आएगा, ही आएगा नहीं, नाक ही आएगा नहीं होता कभी भी, नाक भी आएगा। इसका मतलब है तालु और नाक दोनों होंगे, ये ऐसी स्थिति में। तो ये आपका ऐसा था, मूर्धा वाला मुद्दा है, तो थोड़ा सा बैक यो इस तरीके से यहां से बनेगा, ट ठ ड ध, ये दांत वाला हिस्सा ऐसा होगा, ये ऊपर वाले दांत और मान लीजिए ये नीचे वाले दांत है, ऐसे, ठीक है ना, इस प्रकार से, ठीक है। आपको एक रोचक चीज बताऊं, जब आप बोलते हैं तो बताइए कौन सा हिस्सा हिलता है, नीचे वाला या ऊपर वाला, बोल के देखिए कौन सा हिलेगा, ये नीचे वाला हिलता है, ठीक है ना, ऊपर वाला वैसे का वैसा रहेगा। आप बोलोगे तो आनंद बढ़ाना आपको। अब देखिए ये जो जीभ है ना, ये जीभ जो है वो दांतों की जड़ों पे जाएगी, यूं तय थ द। इसके साथ एक रोचक चीज हो रहा है, जिनके दांत नहीं होते ना वो भी तय थ द न बोल सकते हैं। अपने कहते हैं कि इनका दांत उच्चारण स्थान है, दंत है, दंती है, तो इसका मतलब जिसके दांत होगा वही बोलना चाहिए। फिर तो जिसके दांत नहीं है तो दंती कैसे हो सकता है, फिर वो दांत से कैसे बोल सकता है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है, बूढ़े बुजुर्ग होते, छोटे बच्चों के दांत नहीं होते और बूढ़े के गिर जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, तय थ द न का उच्चारण नहीं करेंगे। नहीं, बात दंत से मतलब वो जो आपके ऊपर वाले जो मसूड़े हैं ना, वो भी नीचे वाले नहीं, ऊपर वाले। इसका मतलब किसी का जबड़ा भी टूट जाए तो गुंजाइश बनती है ऐसी कि वो तय थ का उच्चारण कर सके। तो वापस आता है ऊपर वाले दांत, उन दांतों की जड़ों में तय थ द ध, ये इस प्रकार से दंती वाला मामला बनता है। अब ओष्ठ वाला मामला सीधा है कि आप बिना होठ हिलाए पै बोल के दिखाइए, जैसे नहीं बोला जा रहा, पै बोलिए बिना होठ हिलाए, बिल्कुल होठ नहीं हिलाना आपको, हाँ नहीं होगा, ये होठ हिलाने ही होंगे आपको। पै ठ ब भ मैं में वापस बता रहा हूँ, पंचम वर्ण रह गया तो इसलिए होठ भी काम में आएंगे और नाक भी। इसका मतलब ये हुआ, जब कभी भी आपको कंपटीशन क्लासेस में ऐसा पूछ लिया जाए कि पंचम वर्ण, मान लीजिए मैं है, मैं का उच्चारण स्थान होगा, तो आप इसमें ये नहीं कह सकते कि मैं का उच्चारण जो है वो होठों से होगा ना, नाक भी। यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब आपको अपन वापिस आते हैं इसके ऊपर। यहाँ पे सबसे पहला मामला ये है कि ए को ए के साथ जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये बात है। ए को ए के साथ जोड़ते हैं तो क्या होता है, तो ये ध्यान रखिए, यहाँ तक का मामला तो दीर्घ का बनता है समान के साथ। तो देखिए जैसे ए है तो हमें क्या करना है, जैसे आपके पास पैसे हैं, पैसे होते हैं आपके पास, जैसे आपके पास पैसे हैं और आप कहीं जा रहे होते हैं और आपको लगता है कि वहाँ अपने पैसे ज़्यादा खर्च हो जाएंगे, रह जाएंगे, तो आप घर पे देके जाते हो, किसको दोगे,
आप वो पैसे किसको दे के जाते हो? आप वो पैसे अपने सबसे नज़दीकतम जो आपका होता है, सबसे ज़्यादा जो निकटतम व्यक्ति होगा, उस निकटतम व्यक्तित्व को आप वो पैसे दे करके जाते हो। तो ए जब कन्वर्ट आप ए जब बदल रहा होता है तो किसमें बदलेगा? सबसे नज़दीक। ये नज़दीक की जो बात है, ये निकट होने की जो बात है, ये उच्चारण स्थान के ऊपर डिपेंड करेगा। कंठ वाला यदि तब्दील हो रहा है तो वो कंठ में ही तब्दील होगा। वो अपने व्यक्तित्व का त्याग नहीं करता। हम वर्ण को ब्रह्म की तरह मानते हैं। हम ये मानते हैं कि वो कभी नष्ट नहीं होता। तो ए यदि ए में दोनों जुड़ भी रहे हैं ना, तो वो नष्ट होने की स्थिति में नहीं है। वो अपने वाले में तब्दील होंगे, अपने वाले में बदलेंगे, अपने वाले में ही बदलेंगे। मतलब कंठ में बदलना कंपलसरी है। तालु यदि कहीं भी बदलेगा, किसी भी स्थिति में बदलता, किसी भी स्थिति में, तो तालु में ही बदलेगा। कंपलसरी है, ये अनिवार्य बात है। ये वो अचानक से कंठ है, कंठ की ध्वनि सोते ही अचानक से मूर्धा में तब्दील हो गई, अचानक से वो ए है वो ऊ में बदल गया। नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता, ऐसा कभी नहीं होता। कंठ को आपको ये ध्यान रखना है, जो भी हम बदलेंगे, जो भी संधि का रिजल्ट आएगा, चाहे वो आ बने, चाहे वो ई बने, चाहे वो ऊ बने, जो भी बने, लेकिन वो बनेगा उसके खुद में से, वो ही बनेगा। आप ऐसे या आप कंठ से तालु नहीं बना सकते, तालु से आप मूर्धा में तब्दील नहीं कर सकते, मूर्धा से आप अचानक से किसी और ओष्ठ में चेंज नहीं कर सकते। तो ए अपने सुत का त्याग कर रहा है, मिल रहा है किसी के अंदर, ए में जुड़ रहा है, वो नई चीज बनने को तैयार है, लेकिन बने क्या? तो देखिए ध्यान से, आपको ये चीज समझ लेनी है। बड़ी बात है वो इसी तरीके से समझनी है। ए और ये ए, इसका उच्चारण स्थान भी कंठ है, इसका उच्चारण स्थान भी कंठ है, तो कुछ भी बना दो भैया, लेकिन बना हुआ जो रिजल्ट है वो कंठ वाला ही होना चाहिए। ये राज है संधि, संधि का यही राज है। कंपटीशन लेवल पे भी आप इसको समझेंगे तो आप लोगों को ये समझ लेना है, संधि का राज यही है। यहाँ कंठ वाला ही आना चाहिए। तो यहाँ कंठ वाला क्या है? तो आपके पास विकल्प जो बचते हैं वो ए और आ विकल्प, दोनों में से कोई। तो ऐसी स्थिति में दो रस्व मिलकर के यहाँ दीर्घ में तब्दील होते हैं और हो जाएगा आ। तो ये दोनों मिलकर के आ में ही तब्दील होंगे, चाहे जैसे बदल लो आप चाहे यहाँ पे आ लिख दो, आप चाहे यहाँ पे आ लिख दो, आप चाहे दोनों जगह आ लिख दो, आप चाहे दोनों जगह ए लिख दो। यही मामला आपके ई में बदलेगा। ई यहाँ पे तालु है, अगर आप इसके साथ यहाँ पे ई हिला रहे हैं तालु वाले, ये देखिए ये रहा, तो ऐसी स्थिति में दोनों मिलकर के तालु में ही बदलेंगे, अर्थात बड़े ई में ही बदलेंगे। इनके पास बड़े का विकल्प भी है, ये छोटी बड़ी में तब्दील हो भी सकती है। आप अपने पैसे अपने बड़े भाई को दे भी सकते हो, बस यही गणित यहाँ पे। तो चूंकि इनके पास दीर्घ का विकल्प है तो ये कुछ इस तरीके से बदलते हैं। मैं वापस अपने उस ट्रैक पे आता हूँ। देखिए ए और ए मिल करके आ बनेगा, ए और आ मिल करके भी आ बनेगा, आ और ए मिल करके भी आ बनेगा, और आ मिल करके भी आ बनेगा। अब संधि जो समझनी होती है, संधि की जो जड़ है वो पहली लाइन में है, इन दो में। यहां मैं अगर पूरी संधियों को परसेंटेज के हिसाब से बात करूं, पांचों के हिसाब से 20-20% भी दूं, तो मेरा ये मानना है कि लगभग आपके 45% जो संधि है ना, वो आपकी इस एक लाइन में खत्म हो जाती है। बाकी में तो कुछ है ही नहीं। आपका जो जड़ है वो यहाँ पे है। आपको ये देखना है प्लस के पहले, इधर होने का मतलब है प्लस के पहले। ठीक है, प्लस के पहले यदि ए आ है, उसके बाद में यदि ए आ जाए तो ये, अब अगर ए आ के बाद में ई आ जाए तो क्या करना है अपने को? ए और आ के बाद में ई आ जाए तो क्या करना? सरल सा मामला है, ध्यान से देखिए इसको समझने का तरीका। ए ये कंठ का है, ई ये तालु का मामला है, तो दोनों मिलकर के क्या बने? तो कंठ कहेगा मैं मेरा वजूद नहीं छोड़ूंगा, और तालु कहेगा मैं मेरा भी वजूद नहीं छोड़ूंगा। और दोनों को छोड़ना भी नहीं चाहिए, दोनों को नहीं छोड़ना चाहिए। आप जब संधि कर रहे होते तो आप इस तरीके से, इतने भी क्या हो गया कि आपको अपना सब कुछ छोड़ ही देना पड़े, गले में मिल जाना पड़े, दोनों को वजूद नहीं छोड़ना है। तो इसका मतलब जो भी बने उसका स्थान कंठ तालु होना जरूरी है, दोनों का वजूद बना रहे। और वो बनता है यहाँ पे, बनता आई में भी है लेकिन वो वृद्धि में आ जाती है यहाँ। तो आपके ए और ई मिलकर के ए बनेंगे। एक चीज अब यहाँ पे आते संधि का नाम क्या होगा, ये होता है इसमें साथ साथ। ए में बदल तो दिया अपन ने, बदलना तो अपने को आ गया, क्यों बदला ये भी पता है। इतने दिन आपको ये नहीं बताया कि ए में ही क्यों बदला, ओ में क्यों नहीं बदला, ये आपको यहाँ बताया गया है। अब मुद्दा ये है कि नाम क्या होगा, तो कुछ एक चीज़ें आपको स्वतः समझनी है। मैं आपको एक दो चीज़ें, दो ऐसी चीज़ें बताऊँगा जो आपको बहुत ही ध्यान से समझने, याद भी रखनी। वो ये है कि एक हमारे यहाँ पे संज्ञा होती है, नाम, गुण, और उसके अंदर हमारे ये तीन चीजें आती हैं, ए ओ। और एक संज्ञा हमारे होती है संज्ञा वृद्धि, मतलब वृद्धि किसे कहेंगे, तो हम इनको वृद्धि कहते हैं।
अब ऐसा हुआ, अगर कहीं जीवन में ऐसा हुआ, आपको ये पूछ लिया गया, आपको ये कहते हैं गुण में बदलेगा, अगर टीचर्स ने पढ़ाया और कहा दोनों मिलकर के गुण में बदल जाएंगे या गुण संधि होगी, तो आपको यहाँ पे फाइनल हो जाना है गुण मतलब ए हो, या तो ए होगा नहीं तो ए होगा नहीं तो ओ होगा, फाइनल है। आपको कहते वृद्धि में बदलेगा, तो सीधा सीधा मामला है, वृद्धि का मतलब या तो आ या आई या औ, ये आपको समझ लेना है, ये आपको याद रखना। जैसे मेरा नाम दिलीप कुमार पारिक है, वैसे इन तीनों के समूह का नाम गुण है। जैसे इस क्लास वाले सर का नाम जीत है, ठीक है, जितेंद्र शर्मा नाम है, तो ऐसे ही इनका आ आई औ, इनका जो नाम है ना, इन समूह का, इसका नाम वृद्धि है, ये आपको समझना। तो अब अगर आपको मैं कह दूं वृद्धि में बदलो, तो आपको सारी चीजों से अपना ध्यान हटा करके तीन चीजों पे केंद्रित कर लेना, या तो आ, नहीं तो आई, नहीं तो औ। ये है इन तीनों में, इन तीनों में से भी कौन सा होगा, इसमें तो दिक्कत है ही नहीं ना। इसमें तो ये हो गया अगर कंठ और तालु मिलकर के बन रहा है तो कंठ तालु होगा, निश्चित रूप से ए या आई में से कोई एक होना है। तो अब अगर ए बना है तो ए को कौन से ग्रुप में रखते हैं अपन, ए का एक कौन से ग्रुप में आता है, गुण में, तो ये संधि गुण कहलाएगी, ये संधि गुण कहलाएगी, क्योंकि ये ग्रुप में उसी में है, एक गुण में ही आता है। अगर ये ओ में तब्दील होता तो भी गुण कहलाती, बदलता कब, वो आगे आएगा। ए भी एक गुण के अंदर आता है, जिससे हम बाद में अर बनाते हैं, वो भी अभी आपके सामने आएगा। आपको मेरे हिसाब से इतनी बातें क्लियर होंगी। थोड़ा सा अगर नहीं हो तो आपको यही वीडियो दोबारा देख लेना है, इसी को ही। आप आइए वापस यहाँ पे आते हैं, ये समझ में आया, ये कंठ था, ये तालु है, ये कंठ तालु हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये लीजिए, ये कंठ है, ये ओष्ठ है, देखिए कितना सरल काम है, ये कंठ, ये ओष्ठ, जो भी बनेगा भैया वो बनेगा कंठोष्ठ। कंठोष्ठ पे बता दो, यहाँ ओ की मात्रा आती है होता तो वृद्धि की कंडीशन है, मात्रा ओ की गुण हो गया यहाँ पे, अपवाद है अपने आप में कंठोष्ठ शब्द, औ नहीं होता, कंठऊ ऐसा नहीं होगा यहाँ पे। तो देखिए ये ए और ये यहाँ पे ऊ, दोनों मिलकर के ये कंठ का ले लिया, ये ओष्ठ का ले लिया, बनेगा कंठोष्ठ इस प्रकार से। तो ए और ऊ मिलकर के फिर कंठोष्ठ का ये ग्रुप बनेगा ओ। अब जैसे ही ओ बना तो मैं आपसे आप पूछूंगा संधि का नाम बताइए ओ, तो आपने पहले ही पता ए ओ, ये अगर बनते हैं तो ये गुण कहलाएगा, तो ये निश्चित रूप से गुण संधि है। तो ये आपका तरीका ये हुआ, ओ में ही क्यों बदला अब आपको आज पता है, ये ओ और ये ओ, यहां भी यही स्थिति बनेगी। अब ये री वाला आप कॉन्सेप्ट समझिए, देखिए री में क्या होता है, ये यहाँ पे कंठ है ए, और ये यहाँ पे मूर्धा है री। अब ऐसा आगे तो इनमें ऐसा कुछ है नहीं, कंठ तालु भी था, कंठोष्ठ भी था, लेकिन कंठ मूर्धा के कोई ऑप्शंस नहीं है अपने पास आगे। तो हमें क्या करना होता है, यहाँ पे ए की जगह हम वापस ए रख देंगे, और एक स्पेसिफिक एक रूल्स है जिसके हिसाब से री अपना त्याग भी करता है और अपना वजूद भी रखता है। री कह रहा है भैया मेरी जगह हटा दो, मेरी जगह किसी को भी ले आओ, लेकिन ऐसी स्थिति में मेरे स्थान पे तो रह ही आएगा, तो यहाँ पे फिर अपने को रह रखना पड़ता है। ए क्यों आया, कंठ के कारण से, रह क्यों आया, क्योंकि ऋतु रसा नाम मूर्ध था, रह का उच्चारण स्थान भी मूर्धा है। और री ये कहता है, कई बार आप जब अपना घर छोड़ करके कहीं जा रहे होते हो तो आप अपना घर किसको देके जाओगे, उसको देके जाओगे जो आपके परिवार का है। तो री जो है ना, इसके परिवार का है रह, वो कह रहा है अगर मेरा वजूद खत्म भी कर रहे हो आप, मुझे अलग कर रहे हो, तो ऐसी स्थिति में फिर आप मेरी जगह रह ला सकते हो। मैं आपको एक स्पेसिफिक चीज़ बता दूं, वो शायद हिंदी पे इतनी ज़्यादा लागू तो नहीं होती, दो स्वर एक साथ नहीं आ सकते, दो स्वर एक साथ नहीं आ सकते, कभी भी नहीं। हिंदी में आते हैं तीन, आइए, आबी, ईबी और ए भी, जबकि ऐसा नहीं है। आप एक बार बताइए, अगर दो स्वरों को एक साथ रखने लग गए तो फिर संधि की जरूरत कहाँ हुई, फिर संधि की जरूरत कहाँ है। दो स्वर एक साथ आ गए तो आप तो यहाँ पे हम और आप मिल करके ऐसा भी कर सकते थे, यो, लेकिन नियम में ऐसा है कि दो स्वर एक साथ कभी भी नहीं आएंगे। कभी भी का मतलब जानते हैं ना, हिंदी में आते हैं, क्योंकि हिंदी में आते हैं ऐसा होता है। तो यहाँ पे कंठ की जगह कंठ और री के स्थान पे ये। अब बात आती है इनकी, अब बात आ गई, अब ध्यान से देखिए पूरे मामले को, अगर आप बहुत ही गौर से देखेंगे तो सारे सवालों के जवाब यहीं पे है। यहां तक ये दीर्घ बना, ये आगे की लाइन, अगर आप इसको इस तरीके से, मैं जिस प्रकार से बांटता हूं, आपको बांटना जानते हो इस तरीके से, और यही मामला ऐसे बांट सकते हो अगर आप, यो
इस तरीके से अगर आप बांटना जानते हैं इस बात को, पूरी की पूरी इस 12 खड़ी वाला जो मामला आता है आदि के ए आ ई ऊ री री ए ओ, इनको अगर आप बांटो तो 3 भागों में आपको बांटते हुए इसको देख लेना। ए आ अलग, ई से लेकर री तक अलग, और ए ई ओ का एक ग्रुप अलग। ठीक है, अब अपन आते हैं कंठ तालु के स्थान पे। मान लीजिए आपको यहाँ पे ए जोड़ना है, यहाँ पे ए जोड़ना है, तो इनको उच्चारण स्थान देखिए, ये कंठ है और ये कंठ तालु है। गणित के व्यक्ति बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, दोनों कंठों की जगह हमने कंठ ले लिया और यहाँ हमने तालु ले लिया, दोनों को ही वजूद में कोई दिक्कत नहीं है। अब दोनों के स्थान पे ए नहीं बनेगा क्योंकि ये तो पहले से था। बहुत स्पेशल कंडीशन में ए और ए मिलकर के ए बनते हैं, बहुत अलग, वो संस्कृत में बनते हैं। यहाँ पे क्या होगा, दोनों के स्थान पे वृद्धि हो जाएगी और वो क्या होगा, ये देखिए, ये अगर ऐ बनाते हैं तो वो इसके किसी भी नियम को भंग नहीं करता। कंठ तालु इसके किसी भी नियम को भंग नहीं किया, ऐ अपने आप में परफेक्ट है। ए बनाते, ए तो ई से बन गया अपने, तो बच गया क्या, है कोई दिक्कत नहीं। तो अब अगर आप यहाँ पे आते हैं तो ए प्लस ए, ऐ वृद्धि संधि, ये लीजिए। अब वापिस आते हैं यहाँ पे, अगर आप ए और ओ या औ को जोड़ते हैं तो क्या बनेगा, ये बने, ये ए और ओ, ये कंठ और ये कंठोष्ठ है तो कंठोष्ठ बन जाएगा और वो आपके पास विकल्प है औ वृद्धि। इस प्रकार से आप एक बार पहली लाइन को ध्यान से देख लीजिए। अब आप ये बता सकते हैं पहली बार, अब आप पहली बार, आज तक आपने बहुत सारी संधियां पढ़ी होगी लेकिन आप पहली बार ऐसा बता सकते हैं कि बोलो भैया ए को किसके साथ जोड़ना है। आप चाहे जिसके साथ जोड़ सकते हो, ए को ए के साथ जोड़ दो, ई के साथ जुड़वा लो, ऊ के साथ जुड़वा लो, ए के साथ जुड़वा लो, री के साथ जुड़वा लो, ओ के साथ जुड़वा लो, ऐ के साथ जुड़वा लो, औ के साथ जुड़वा लो, चाहे जिसके साथ जुड़वा लो आप जोड़ सकते हो। और जोड़ने का बहुत सिंपल सा तरीका था, ए अपने ग्रुप में जा रहा है, आ ही बन गया। ए अपने साथ ई कंठ और तालु मिलकर के कंठ तालु बना गया, कंठ और कोष्ठ मिलकर के कंठोष्ठ बना गया, कंठ और मुर्दा मिलकर के कंठ मुर्दा बना गया, और कंठ और तालु मिलकर के वही कंठ तालु वही कंठोष्ठ स्वरसन। और एक चीज बहुत बड़ी बात, ये आपकी संधि खत्म हो गई यहाँ पे, गुण और यहाँ पे वृद्धि। मैंने एक लाइन लिखी थी अगर आपको याद हो, ये देखिए, ये गुण संधि खत्म है, गुण संधि के इससे ज्यादा कोई विकल्प नहीं है और ना ही वृद्धि संधि के कोई विकल्प। 2 संधियां आपकी खत्म होती है एक लाइन में। ये गुण संधि बन गई, बनने की कंडीशन आपके सामने है। गुण संधि तभी होगी जब पहले ए आ होगा, वृद्धि संधि तभी होगी जब पहले ए आ होगा। ये तो इससे क्लियर हो गया ना, ए आ पहले है तो निश्चित रूप से 3 संधियां हो सकती हैं। गुण संधि के बहुत सारे चांसेस हैं, वृद्धि संधि के भी बहुत सारे चांसेस हैं, और दीर्घ संधि के एक चांस है अगर उसके साथ समान आता है तो। बाकी आपकी गुण संधि कंप्लीट है, वृद्धि संधि कंप्लीट है। क्लियर हो गया होगा अब आपके। इससे आगे तो बहुत संधियां, अब संधियां सरल है, सबसे ज्यादा हार्ड संधि जो थी वो हो गई। और मैंने आपको ये बता दिया 45% संधियां आपकी लगभग क्लियर है, 40 से 45% संधियां आपकी हो गई। अब गिनती की संधि बनती है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। अब अपन आते हैं ई पे। अगर ई पहले आ जाए, बाद में कुछ आ जाए तो क्या करना है, ठीक है। आपको 12 खड़ी आती होगी, जैसे अपन जब छोटे थे तो अपने को ऐसे बुलाते थे, जब क का की ऊ, आपको याद है? सभी को याद है? पक्का नहीं है? मैंने ऐसा अच्छे लोगों को देखा, उनको याद नहीं है। तो आप ध्यान से देखिए, आपको ये वाली लाइन बोलनी है, सिर्फ ये या ये इस प्रकार से, ठीक है। एक चीज आपको पूरी लाइन में ये ध्यान रखना है, और वो क्या है कि अगर समान आ रहे हैं, ई के साथ ई आ गई तो वहां दीर्घ संधि होगी। ये देखिए इस स्थान पे ये बड़ी, यहां भी बड़ी और ये यहां भी बड़ी, बस बाकी आपको ये वाली लाइन बोलती जानी है, ठीक है। शुरू कर, देखना ये या ए वाला मुद्दा नहीं बैठेगा, ये दीर्घ संधि में आता है। आप देखना छोटा ऊ है, यू, बड़ा ऊ, यू, री है, री, ये, यई, यो, यौ। कितना सरल है। यही लाइन आपके डू एडजेक्टिव चलेगी, ऐसे की ऐसे। फिर देखना ऊ वाले में क्या होगा, ऊ वाले में आपको वै की लाइन चलानी है, वै वा वी वी, है ना।
ध्यान से देखना, वै बोलते वै वा, ये छोटी, यहाँ छोटी है ना इसलिए वी। अब एक चीज वापस वही बात, ऊ के साथ ऊ आ गया तो दीर्घ संधि है, समान आ रहे हैं इसलिए, तो यहाँ आपको बड़ा ऊ कर देना है। ये लीजिए बड़े ऊ के साथ भी ऐसा ही होना है। ठीक है, आगे बहुत सकता है, वै वा वी व्री वे वै वो वौ, हो गया। ऐसे कैसे इसमें हो जाएगा, बड़े ऊ के साथ री के साथ भी सर, ये हो गया वह हो गया, रे वाली लाइन चला दीजिए, री के साथ ए आ रहा है, रे रा री रू रू। अब री के साथ री ये दी है, ये आपकी संस्कृत में ही होता है सर, बड़ी री हो जाएगी। ठीक है, फिर रे रई रो रव हो गया। अब ध्यान से देखिए इसमें हुआ क्या, ई के साथ चाहे जो रख दो, जो भी मन में है वो रख दो। ई के साथ आप ए रखना चाहते हैं, ये आ रखना चाहते हैं, या ई के साथ ई रखना चाहते हैं, तब दीर्घ संधि है, बड़ी ई। ऊ रखना चाहते हैं, कौन सा, छोटा या बड़ा, छोटा, यू ये यही यो यो, वै वा वी बड़ा ऊ व्री वे वै वो, रे के साथ रे रा री रू बड़ी री, फिर रे रई रो रो। बारकड़ी तो है, वो बारकड़ी तो आपने पहले में पढ़ी, वो आज काम आ रही है आपके। और संधि कौन सी है, ग्रुप बनाया था हमने, आपको याद होगा। ये देखिए इधर भी ए अलग, यहाँ तक अलग, ये अलग, इधर भी ये अलग और री तक अलग, सेम ग्रुप है। इस ग्रुप से जो भी बन रहा है वो सारा का सारा ऐसे चालू हुआ ना, यण संधि कहलाएगा। आपके 80% संधियां क्लियर हो गई। संधि कितनी बड़ी संधि आपने 5 मानते हैं, बड़ी संधियां तो 5 ही मानते हैं। तो दीर्घ आपकी क्लियर होगी, यहाँ पे दीर्घ आपका सीढ़ी की तरह चलता है। आप एक बार थोड़ा सा बोर्ड का मामला रखिए, देखिए इस तरीके से चलता है सीढ़ी होगी, ये इस प्रकार से, ये सीढ़ी फिर ये सीढ़ी फिर ये सीढ़ी फिर ये सीढ़ी, इस प्रकार से ये दीर्घ आपकी कंप्लीट है, इस प्रकार से बनेगी। ये आपकी गुण कंप्लीट है, ये वृद्धि कंप्लीट है, और ये यण संधि कंप्लीट है एकदम। एक भी उदाहरण नहीं बचा यण का, सारे आ गए इसके अंदर। वापिस ई के सामने ए आ गया, ये ऊ के सामने ए आ गया, वै वा वी वो चला देना बस आपको। अब एक चीज बनती है आपके लास्ट, जो आपकी संधि बचती है वो लास्ट वाले ग्रुप में रहती है, और वो कौन सा है, ए वाला। ए वाला ग्रुप का तो इतना आराम, सबसे सरल ग्रुप जो है शानो जगह के वहाँ, वो ए वो वाला है, कुछ नहीं करना होता है इसके अंदर। ए जो है वो बना था ऐसे, ठीक है, और ई से, ई के स्थान पे अपन ये लेके आए, ये तो आए ऐसा हुआ, ठीक है। ए जुड़ रहा है तो आया, आपको तो बहुत सरल तरीके से तो सब जगह ए लिख दो। आई नहीं सब जगह आ लिखो। अब क्या है, कुछ नहीं है, ये की लाइन चला दो, कुछ भी नहीं है, ये की लाइन चला देगा, ये या ये यू रे ये यही यो ऐसे कैसा नहीं चला रहा, ये या ये यू ऐसे हो जाए, यू रे ये यही यो। अब इसके अंदर ओ वाले में वो किससे बना, ऐसे, और ऊ से, ऊ का बना था अपन ने वै, तो अव अवा अवी, इसका मतलब क्या है, एडजेक्टिव बनेगा यहाँ नीचे वाले में आ, आव आवा आवी आवी आवू आवू आवरी आवे आवी आवो आवो, इस प्रकार से बनेगा पूरा। एक बार ये जो बना है आपके सामने,
ये हाँ यो देख लिया, आपको एक चीज क्लियर हो गई। आप चाहे जिस स्वर के साथ चाहे जो स्वर जोड़ सकते, पहली बात तो ये, चाहे जिस स्वर के साथ आप जोड़ना चाहते हैं। मान लीजिए आप आपसे कोई उदाहरण ले, बताइए कौन सा उदाहरण है जिसको आप जोड़ना चाहते हैं। तो आपने कोई भी उदाहरण दिया, जैसे हम लोग आप कहते हो ए, मैं पहले ए को रखना चाहता हूँ, ये पहले ए हो और उसके बाद में मान लीजिए ई, बड़ी वाली ई हो, तो क्या बनेगा? तो आपको यहाँ से पता लगना, ये ए और ये बड़ी वाली ई दोनों के बीच में ये आई, ऐसा बनेगा। आप कहते हो पहले तो ऊ होना चाहिए, बड़ा वाला ऊ, और बाद में ए होना चाहिए। तो ये रहा बड़ा वाला ऊ और ये रहा यहाँ वे, बड़े वाले ऊ के साथ ए, वे बन गया, कोई दिक्कत नहीं। फिर आप क्या कहते हो साहब आ होना चाहिए और बाद में औ होना चाहिए, तो ये रहा आ और ये रहा औ, इस जगह औ बन गया। किसी भी स्वर के साथ किसी भी स्वर को जोड़ देना, ये समग्र संधि है। आपको जो बताया जा रहा था वो बताया जाता है, ये दीर्घ होता है, ये यण होता है, लेकिन आपको ये नहीं पता आपने क्या छोड़ दिया, आपको ये नहीं पता होता था वहां पे। आपको ये आंख बंद करके भी आप जुड़वा लेना तो आप जोड़ने की स्थिति में बनते हो। ये के साथ कुछ भी जोड़ दो, ये या बनना है, ई के साथ कुछ भी जोड़ दो, ये या बनना है, ऊ के साथ कुछ भी जोड़ दो, वैवा बनना है। बस एक आपको दीर्घ संधि का ध्यान रखना है। पूरे चार्ट को यदि आप देखोगे तो सारी संधि यहाँ पे आ गई, सारी की सारी। एक जो और भी चार्ट को अगर मैं और ज़्यादा क्लियर करना चाहूँ तो ध्यान से देखना, मोस्ट जो डिफिकल्टीज है वो यहाँ पे है। सबसे ज़्यादा जो संधियाँ जो आती है वो इस लाइन में एक में आ जाएंगे। ए और आ के साथ 3 प्रकार की संधियाँ हो सकती है। पहला ग्रुप आएगा तो इसका मतलब दीर्घ संधि है, सेकंड ग्रुप आएगा तो गुण संधि है, तीसरा ग्रुप आएगा तो वृद्धि संधि है। आपकी 2 संधियाँ गुण और वृद्धि, इसके अलावा नहीं हो सकती। फाइनल। अब है सेकंड ग्रुप, ये रहा, इधर के हिसाब से लेते हैं। सेकंड ग्रुप में यण संधि ही होगी और एक दीर्घ संधि हो सकती है बीच में, ई के साथ ई जुड़ता है तो वो अपने ग्रुप में जाएगा फिर। और तीसरे के साथ तो एकमात्र संधि है, क्या बना यहाँ पे अय, क्या बना अय, तो अय आदि बनते हैं ना, इसलिए इस संधि का नाम है अयादि। तो किसमें अय आदि बनते हैं, अय और आदि इतने सारे हो गए, इसका नाम हो गया अयादि। तो अब आपके पास जो 5 संधियां बहुत सरलतम तरीके से है, वो क्या है, ए आ, उसके सामने पहला ग्रुप ए आ वाला, तो ऐसी स्थिति के अंदर दीर्घ संधि, सेकंड ग्रुप गुण संधि, तीसरा ग्रुप वृद्धि संधि, हो गया काम। सेकंड ग्रुप अगर आता है पहले, उसके बाद में कोई भी आ जाए यण संधि समान आता है तो दीर्घ संधि। बाकी ए आई के सामने आपके जत्थे जो रख दो संधि तो एकमात्र होगी, वो होगी अयादि संधि। ये बहुत ज्यादा सरल सा है। एक उदाहरण 2 उदाहरण में देख करके इस पूरे चार्ट को क्लियर कर देता हूँ। 1 या 2 उदाहरणों से कहीं आपकी ऐसी स्थिति बन भी जाएगी, उदाहरण भी आपको आ जाए, ध्यान से देखिएगा। ऊपर वालों में से अपन चूज करेंगे तो इनको क्लियर कर देते हैं। जैसे लघु प्लस कोई शब्द ऐसा इसमें से आप उठा सकते हैं, जैसे लघु प्लस इच्छा शब्द ले लीजिए, लघु प्लस इच्छा। इस प्रकार से संधि के लिए जरूरी होता है आपको जो प्लस का निशान उसके एकदम पास वाले स्वर, पास में यहाँ पे ऊ है, भू घ पहले ऊ बाद में छोटा, तो ये कुछ इस प्रकार से लय आधा है और यहाँ पे छोटा ऊ, ये संधि का निशान, और ये ई छोटी है तो ऊ के साथ यदि छोटी ई आएगी, ऊ के साथ यदि छोटी ई आती है तो ऐसी स्थिति के अंदर तो ये यहाँ पे वी, ऊ के साथ कुछ भी आए आपको तो वैवा वाली लाइन चला देनी है, ठीक है। बस ऊ के साथ ऊ नहीं आए, ऊ के साथ ऊ आता है तो वो दीर्घ होगा, तो वैवा वी कैसी छोटी, क्यों, क्योंकि बाद में छोटा है, तो यहाँ पे दोनों मिल करके बना देंगे वी, हो गया आपके लघु इच्छा। ये और संधि का नाम, संधि का नाम तो सेकंड ग्रुप में अगर आता है पहले ये तो यण संधि होती है, तो निश्चित रूप से यहाँ पे यण संधि होगी। तो इस प्रकार एक उदाहरण से मैंने आपको ये चीज़ बताई है। कई बार ऐसा भी होता है लोग इसको बहुत ट्रिक से लेते हैं, वो भी आपको मैं हल्का सा बता दूँ कि यदि ये है इसके ऊपर एक मात्रा, ऐसा कहते हैं क्योंकि एक की भी एक ही मात्रा होनी है, ओम की भी एक मात्रा होनी है, तो वो कहते हैं ये तो गुण है। और अगर यही अगर 2 मात्राएं हो जाए तो कहते हैं वहाँ पे वृद्धि है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, ये बहुत सटीक है, कोई ज़्यादा दिक्कतें नहीं है इसमें भी। लेकिन ये समझने का सबसे हम इसको अच्छा तरीका मानते हैं भाई, आप ट्रिक से काम चलाओ, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो बस आप ट्रिकों से काम चलाओ। एक यण संधि जो है वो और अयादि संधि थोड़ी मैच करती है, क्योंकि दोनों में ये या ऐसा बनते हैं, वैवा बनते हैं, लेकिन दोनों में एक अंतर भी होता है।
जहाँ कहीं भी यह संधि होगी वहाँ पे यह जो भी बनते हैं उसके ठीक पहला अक्षर आधा होगा। जैसे यहाँ पे भी हुआ था लघु सा, यहाँ पे वह बना था, इसके ठीक पहला अक्षर आधा ही मिलेगा आपको, बशर्ते वो स्टार्ट ना हो, बीच में से कहीं भी है तो आधा ही मिलेगा। और यही आयादी संधि यदि होती है तो यहाँ पे आपको पूरा मिलता है। तो मेरे हिसाब से आपको इस चार्ट से अब ज़्यादा क्लियर हो गया होगा। आप किसी भी वर्ण के साथ किसी भी वर्ण को जोड़ करके देख लीजिए, आपको निश्चित रूप से इससे फायदा मिलेगा पक्का। और आपको आपके बोर्ड के सामने सारी संधियाँ एक साथ है, एज ए होल समग्राकृति जिसको अपन कहते हैं वो आपके सामने है, तो आपको इसको फायदा मिलेगा। आपको ये भी हो सकता है कुछ एक कॉन्सेप्ट आपके अभी समझ में ना आए, इसमें आपको वीडियो दोबारा देखना है। अगर आप ये वीडियो दोबारा देखते हैं तो आपको वहाँ पे उस तरह क्लिक कीजिए जो आपको नहीं बोलने पड़ा। फिर भी ज़्यादा दिक्कत है आप जी सकते हैं, उनके समझ में आ गई। इतनी देर से क्लासें ले रहे हैं तो उनके समझ में तो आई हो गया। तो संधियाँ हैं, उच्चारण स्थानों का ध्यान रखें, उसी पर बहुत सारे डिपेंड करते हैं। आशा है आपको इस वीडियो से निश्चित रूप से फ़ायदा मिला होगा। और थोड़ा सा मेरा ये भी कहना है कि जो ट्रैक जो है किताबों का इनका, इनसे हट करके भी थोड़ा सा इसको अपने हिसाब से भी क्लियर करने की कोशिश कीजिए कि वास्तव में यहाँ पे ऐसा है क्या। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरे सब्र के साथ इसको देखा होगा।